सर जाइएगा उसके किसी लास्ट में एक क्वेश्चन दिए थे, बन गया था। जो बच्चे आए थे लास्ट का क्वेश्चन बनाए थे। आज स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर, हल्ला नहीं करनी है। आज टॉपिक स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 1, ठीक है। देखिए हो गया। हाँ, चैप्टर का नाम है नोमेनक्लेचर। हम पिछले क्लास 2 क्वेश्चन दिए थे, वो सबका क्लियर हो गया था। नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बाउंड बन गया था। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होगी नोमेनक्लेचर। हेडिंग दीजिएगा। क्वेश्चन दोनों बनाने के बाद जो पिछले क्लास हम क्वेश्चंस आपको दिए थे, देखिए देखिए एक कंपाउंड था बेंजीन। देखिए हल्ला नहीं करनी है। एक कंपाउंड है आपका बेंजीन। इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पूछा है। टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या देखिए एक्चुअली क्या है, ध्यान से सुनिए। ये सभी कार्बन पे क्या लगा है? हाइड्रोजन। क्या लगा है? हाइड्रोजन। देखिए यहां H लगा है, यही ना हमारा। इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछा है। बोले सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना होगा? देखिए जितना भी रिंग है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन के साथ है ना। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5, हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? अब पाई बॉन्ड्स कितना हो गया? ये हो गया। दूसरा कंपाउंड एक दिए थे मेसिटाइलिन। ये नहीं दिए थे। बोले इसमें सिग्मा बॉन्ड इधर से कितने बच्चे कितना निकाल के लाए? 21 सबका आया है। किसका किसका 21 आया? हाथ उठाइए तो। इधर से 21 किसका किसका आया? देखिए आप ध्यान से देखिए। सिग्मा बॉन्ड की संख्या रिंग में कितना सिग्मा? रिंग में 6 रिंग में। उसके बाद 3 सिग्मा देखिए यहां पर 1 2 3 6 3 कितना हुआ? 9। अब बाकी 3 सिग्मा सी के साथ 3 गोच लगा हुआ है कि नहीं? तो सब सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा ना। तो इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, तो 3 3 9 9 दूनी कितना हो गया? और यहां पर भी तो H लगा हुआ जो आपको दिख नहीं रहा है। तो 18 3 कितना हो गया? 21। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 21। पाई बॉन्ड कितना? बस ऐसे याद रखना था। चलिए लिखिए, इसको बना लिए सब, सबका बन गया था। चलिए ठीक, आगे चलिए। देखिए हमको पढ़ना था आज न्यू चैप्टर में ऑर्गेनिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए
नाम लिखना था। नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, किसी भी कंपाउंड का अगर आप कोई एक सूटेबल नाम लिखते हैं, कोई भी कंपाउंड का क्या लिखते हैं, कोई एक सूटेबल नाम लिखते हैं, तो किसी भी कंपाउंड का अगर कोई हम एक सूटेबल नाम लिखते हैं, वह नाम ही हमारा क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। क्या कहलाता है? यानी किसी भी कंपाउंड का अगर हम कोई एक सूटेबल नाम लिखते हैं तो दिस नेम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। वह नाम हमारा क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर कहलाता है। जैसे देखिए, टू असाइन ए सूटेबल नेम, असाइन मतलब बताना, देना। देखिए, सूटेबल नेम टू ए केमिकल कंपाउंड, करा टू असाइन ए सूटेबल नेम टू ए केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। करा किसी भी कंपाउंड का अगर कोई हम एक सूटेबल नाम लिखते हैं तो वह नाम ही क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। यानी टू असाइन ए सूटेबल नेम टू ए केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नाम लिखने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आपको सबसे मेन तरीका सीखना है आयुपैक नेम। ऐसे 3 नाम कौन कौन सा आता है? टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। उसमें सबसे पहला नाम आता है कॉमन नेम। सबसे पहला नाम कौन सा है? कॉमन नेम। इसमें क्या करना है? कैंसिल या कन्फर्म? कैंसिल करना था। ये खत्म कैसे होगा? आप ही ने बोले कन्फर्म। कौन बच्चा बोल दिया कन्फर्म? ये फिर से 100% होगा क्या? बोल रहा था अपडेट करने के लिए, कंफर्म कर दिए अपडेट। उनको बोलिएगा तो मनीष जी को आएंगे, कुछ करेंगे। उनको बोलेंगे कुछ अपडेट क्या दबा के, जय मनीष जी को बुला के लाई, कुछ करेंगे। आप लोग जब नहीं जानते तो बोल क्या देते हैं सर कंफर्म कर दीजिए। इसमें देखिए ना, इसमें अपग्रेड क्या ही डलवा गया। लिख तो टाइप नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, अच्छा वो छूट गया। इसमें चल रहा है सर, खोला वाला देखिए।
देखिए देख, किसी भी कंपाउंड का अगर आप कोई सूटेबल नाम लिखते हैं तो वह नाम ही हमारा क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। कोई भी कंपाउंड का अगर आप एक सूटेबल नाम लिखते हैं तो वह नाम क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर 3 तरह का था। टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें पहला है कॉमन नेम, दूसरा होता है डेरिवेटिव नेम, और तीसरा यही मेन पढ़ना है आयुपैक नेम। लिखते हैं IUPAC, इसको उच्चारण किया जाता है आयुपैक नेम। क्या करते हैं? आयुपैक नेम। देखिए, तो आप 3 नाम सबसे पहले कंपाउंड का लिखते हैं। तो सबसे पहला हमको सीखना है कॉमन नेम। आप कॉमन नेम इसको इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है ना? मतलब इसके नीचे बढ़ते चले जाइएगा। कॉमन नेम कहा जाता है किसी भी कंपाउंड का अगर आप उसके ऑरिजिन के आधार पे, मतलब जहां से मिलता है, कोई टेस्ट के आधार पे, कोई फैमिली के आधार पे अगर कोई नामकरण करते हैं तो वह नाम हमारा कहलाता है कॉमन नेम। क्या कहलाता है? कॉमन। कॉमन नेम मान लीजिए सबका पॉसिबल नहीं है लिखना, इसलिए पॉसिबल नहीं है। लाखों कंपाउंड्स है तो 1 लाख नाम याद रखना संभव नहीं है। तो अब मान लीजिए इतने आदमी हैं, सभी आदमी को नाम से जानना वो मुश्किल काम है। तो उसके लिए क्या बना गया? एक आधार नंबर बन गया। नहीं, एक आधार नंबर दबाइए, उसके बाद उस आदमी का पूरा आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? तो मतलब हर आदमी का एक अपना अपना नंबर होगी। तो देखिए, तो इसी तरह आपका यहाँ पे भी कंपाउंड का सबका कॉमन नेम संभव नहीं है। उसके लिए सिस्टम बना दिया गया और सिस्टम के तहत नाम लिखेंगे तो वो नाम क्या कहलाएगा? कौन सा नाम? आयुपैक नेम। क्या कहलाएगा? आयुपैक नेम। तो कॉमन नेम ये पूरा लिखते हैं, ठीक है ना? कॉमन नेम क्या कहलाएगा? तो पहले देखिए, HCOOH। HCOOH को कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या बोला जाता है? फॉर्मिक एसिड। बोले HCOOH को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बना है फॉर्मिकम वर्ड से। किससे बना है? फॉर्मिकम वर्ड। और फॉर्मिकम वर्ड का मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी। जैसे कभी लाल वाला चींटी काटता है तो जलन महसूस होता है, लगता है ना? तो वो क्यों? इसलिए कि उसके डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है? तो एक्चुअली इस कंपाउंड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों बना? क्योंकि यह पाया जाता है रेड एंट में, और ये फॉर्मिकम वर्ड से बना। फॉर्मिकम वर्ड का मतलब ही होता है रेड एंट, लाल चींटी। देखिए, जैसे आप लिखते हैं ना HCH3COOH, इसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड बना है एसीटम वर्ड से। किस वर्ड से बना है? एसीटम। एसीटम वर्ड का मतलब होता है विनेगर। ये कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। देखिए ना, विनेगर, विनेगर में पाया जाता। आई जैसे आप C6O6, इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बना है ग्लाइकिस वर्ड से, और ग्लाइकिस का मतलब होता है स्वीट। बोले ग्लूकोज खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है, मीठा। इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया? ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट में कैसा है? मीठा है, ठीक है। इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा ग्लूकोज। देखिए, अगर कोई फैमिली के आधार पे नाम पड़ा, जैसे CH3OH, किसी भी कंपाउंड में OH होता है तो उसको अल्कोहल कहा जाता है। यह अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल। अल्कोहल में भी अगर ये CH3 है ना,
तो CH3 को पढ़ा जाता है मिथाइल और OH को बोलते हैं अल्कोहल। तो कंपाउंड का पूरा नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा? मिथाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। जैसे कंपाउंड लिखते हैं C2H5OH, तो इस तरह जब सर लिखे नहीं थे सर फिर इस तरह किसी कंपाउंड का जो आप नाम लिखते हैं, ये सभी नाम कहलाता है कॉमन नेम। क्या कहलाता है? तो चलिए, तो पहले आप यहां से यहां लिखिए, फिर इसी के नीचे इसको ऐसे लिखिए। ठीक है। लिखिए, क्या बोली? कहाँ से लाइट ऑफ करेंगे? इधर लिखिए, लिखिए, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। फिर एक बोलेगा जलाने, एक बोलेंगे ऑफ करने। लिखिए, लिखा गया सब? हाँ, हम नाम सबका अलग अलग है। मिथाइल अल्कोहल का ही नाम एक और नाम है कार्बिनॉल। समझ गया ना? और एक कार्बिनॉल के आधार पे इसको नाम लिखे, इसी को कहते हैं डेरिवेटिव नेम। एक ही कंपाउंड का अलग अलग नाम भी होता है। ठीक है? ये लिख लिए? आइए देखिए, तीसरा लिख लीजिए बगल से। तीसरा नाम देखिए है आयुपैक नेम। कैसा नाम है? आयुपैक। यही मेन आपको सीखना है। देखिए, देखिए तीसरा नाम क्या है? आयुपैक नेम। इसका पूरा नाम क्या है? देखिए, देखिए इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम लिखने के लिए जो नाम लिखते हैं, इसमें सबसे पहला नाम लिखाता है
नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, सबसे पहला इसका नाम लिखते हैं। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, बीच में कोई भी एक क्लास कभी छोड़िएगा नहीं, इसे सब क्लास, हर क्लास एक दूसरे से अब लिंक मिलेगा, ठीक है ना। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन मतलब कोई भी अल्केन का नाम लिखना, और इसके लिए रूल क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के लिए सबसे पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कीजिए, मतलब उस चेन का सिलेक्शन कीजिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या सबसे ज्यादा हो। जिसमें किसका ज्यादा संख्या रहे, कार्बन एटम का। तो सबसे पहला आप देखिए CH3, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है जिसमें कार्बन एटम का संख्या ज्यादा रहना चाहिए। बोलिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, जैसे भी चुनिए 1 2 3 4 कार्बन। मतलब जिधर से भी, मतलब जिग जैग हो या स्ट्रेट सीधा हो, मतलब सबसे पहला काम है आपको लॉन्ग चेन का चुनना। किसका चुनना, लॉन्ग चेन। बोलिए इसमें सबसे पहला लॉन्ग चेन कौन है, ये वाला, ये होगी, इससे बड़ा कोई चेन नहीं। दूसरा देखिए H को बाद में लगाइएगा, H से मतलब हमको है नहीं। देखिए बाकी H तो लगा सकते हैं अपने से। H लगाने का मतलब जिसमें कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड होना चाहिए। जितना बॉन्ड घटे अपने मन से उतना क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। H लगा दीजिए। जैसे देखिए आप इस कार्बन पे बताइए कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक भी नहीं। तो 1 2 3 4 हो गया, और जब 4 हो गया तो एक भी H नहीं लगेगा। अब आप ध्यान से देखिए, लॉन्ग चेन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7, इधर भी 7, देखो ऊपर 7 और 8, तो लॉन्ग चेन कौन हो गया, ऐसे देखिए ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, 8 कार्बन का। आगे देखिए इसमें बताइए बोले लॉन्ग चेन कितने कार्बन का बताइए। ये हो गया लॉन्ग, हो गया कि नहीं। लॉन्ग चेन की बात करें, देखिए बोलिए लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, कितने कार्बन का, 4। कितने कार्बन का, 4। अब जरा ध्यान से देखिए CH3 CH, इसी कंपाउंड को C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए C2H5 को लिख सकते हैं CH2CH3, ये पूरा जोड़ दीजिए दोनों तो बन जाएगा C2H5। तो बोलिए लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, ऐसे ना होगा, इसे लॉन्ग चेन ए हुआ यहाँ पे, 2 3 4 5, लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, 5। आया समझ में। मतलब आपको सबसे पहला है कि उस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। चलिए लिखिए इसको। तो सबसे पहला सीख गए लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना, मतलब उस चेन का सिलेक्शन करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
जब आप जैसे स्विंग होगा उसके बाद लिख के दिखाइए, जैसे भी वो लॉन्ग चेन चुनना है ना, तो कोई को चेन चुन लीजिए फिर से। अगर सेम आएगा तो कोई भी चेन का सिलेक्शन कर दीजिए। इसको हटा दें, लिखिए लिखिए लिखिए। चला के देखिए। देखिए, हम बोले ना कि सबसे पहला काम है रूल्स है अल्केन का नाम लिखने के लिए, ये सबसे पहला उस चैन का सिलेक्शन करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या क्या रहे, ज्यादा रहे। जैसे आप देखिए, जैसे एक दो, जैसे आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे देखिए वो यहाँ ऐसे लिख दिया। तो आप देखिए उस चैन का सिलेक्शन करना है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन का संख्या क्या होना चाहिए, ज्यादा। बोले कैसे चुनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लॉन्ग चैन इसमें कौन हो गया, ये हो गया। मतलब जैसे भी चुनिएगा उस चेन का सिलेक्शन करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या क्या हो, ज्यादा। बस यही तो भी पढ़ा। आगे चलें। मतलब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब उस चेन का चुनना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या ज्यादा हो। आगे पहला रूल पढ़ने के बाद सेकेंड रूल क्या है, देखिए देखिए सेकेंड रूल कहता है लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचिंग। मतलब आपको, जैसे आप लॉन्ग चेन तो चुन लिए, उसके बाद क्या काम करना है, तो पहले आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब मान ली यहाँ CH3 लगा है। अब सबसे पहला काम बोलिए, लॉन्ग चेन चुनना है। लॉन्ग चेन का मतलब उस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अधिक हो, ज्यादा हो। तो आप इस चेन का सिलेक्शन कर लिए, देखिए ये हो गया लॉन्ग चेन। तो सबसे पहला काम था कि लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना। लॉन्ग चेन का मतलब उस चेन का सिलेक्शन करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहे, ज्यादा रहे। यहां से चुन लिया हम। उसके बाद सेकेंड रूल क्या करना है कि जिधर से ब्रांच नजदीक आता है हम उधर से काउंटिंग करेंगे। तो जैसे आप काउंटिंग यहां से करेंगे, स्टार्टिंग से करना, 1 2 3 4 5 6, कितना नंबर पे ग्रुप आएगा। और यदि हम इधर से करते हैं, अगर हम इधर से करते हैं तो कितना नंबर पे आता है, ए ब्रांच हो गया थर्ड नंबर पे। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट से राइट चलेंगे तो 6 नंबर, राइट से लेफ्ट चलेंगे तो 3 नंबर। तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, राइट से लेफ्ट। समझ गया ना, ये लेफ्ट हुआ, इधर क्या हुआ, राइट हुआ। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। अब उसके बाद सुनिए, ये राइट साइड से किए, ये जो ग्रुप देख रहे हैं CH3, एक कितना नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। तो इसको ऐसे लिखिएगा, थर्ड और डैश दे। और उसके बाद इस CH3 को क्या पढ़ा जाता है, मिथाइल। तो इसको नाम लिख दीजिएगा मिथाइल, 3 मिथाइल। और लॉन्ग चेन में यहां से यहां तक कितना कार्बन है, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। 3 मिथाइल ऑक्टेन। इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्या पढ़ेंगे, 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है कि नहीं। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 8 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंडिकेन। याद है ना 10 तक। 11 है तो अनडिकेन, डुडिकेन, 20 है तो इकोसेन। यहां तक बोले थे, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए, यहां देखिए। अब जरा बताइए, लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6। जैसे भी चुनिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब 6 से बड़ा कोई चेन ही नहीं। इधर से नीचे से भी काउंटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब 6 से बड़ा कोई चेन नहीं। मैक्सिमम कार्बन का संख्या कितना, 6। लॉन्ग चेन में कितना कार्बन, 6 हो। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, इधर से 4 नंबर पे आएगा। इधर से काउंटिंग करेंगे तो कितना का नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। तो हम क्या बताएं, काउंटिंग फिर आपको उस साइड से करना है जिधर से कोई ब्रांच या साइड चेन कम नंबर पे आए, लेस नंबर पे आए। तो बोलिए एक कितना आएगा, 3। C2H5 को क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़िएगा, हेक्सेन। आगे देखिए, इसका बताइए, बोलिए इसका लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, इसका नाम क्या लिखिएगा, टू इथाइल पेंटेन। 2 इथाइल पेंटेन कितने बच्चों को आया, 2 इथाइल पेंटेन। Yes sir. 2 इथाइल पेंटेन। तो 1 2, तो 2 पर इथाइल, तो 1 2 3 4, 4 ही कार्बन आता है। तो पेंटेन कैसे होगी, अच्छा तो लॉन्गेस्ट में 5 कार्बन आता है।
इन हुआ, इसको ए लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखिएगा, तो लॉन्ग चेन इसको आप ए चुनिए। अब लॉन्ग चेन चुने तो साइड में इथाइल कहां दिख रहा है? इथाइल वाला तो लॉन्ग चेन में हो गया, तो अब बच गया ब्रांच में ही ना। बात समझे? जैसे ए तो चला गया मेन चेन में, तो जब मेन चेन में चला गया तो 1 2 3 4 5 हुआ ना। तो बोलिए 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे क्या है? मिथाइल। अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो पूरा नाम क्या होगा? 3 मिथाइल पेंटेन। क्या लिखेंगे? बोलिए। इधर से नहीं कर सकते। इधर से भी काउंट नहीं कर सकते? 1 2 3 4 5 यही ना। यहाँ से कैसे कीजिए? तो 1 2 3 4 है ना आएगा। अरे 5 कार्बन जिधर से लॉन्ग चेन आना चाहिए ना, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा। सबसे पहला रूल क्या कहता है? लॉन्ग चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से बन रहा है आप देख लीजिए। तो इधर से कहां बनता है? 1 2 3 4। यहां से 1 2 3 4, या तो ऐसे चुनिए चाहे ऐसे चुनिए। चल लिखिए। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, लिखिए इसको। लिखा गया सबका?
चलिए नाम लिख के दिखाई। हाँ खुद से बनाना है। चलिए बना के दिखाई जल्दी, सबका बन जाए तो बताइएगा बन गया। 2 मिनट समय है, जल्दी बना के दिखाइए। देखिए लिख ली, सोच रही हो लिखो तो पहले इसको, तब फिर सोचेगा आ जाएगा। लिखेगी ना तो हो सकता है उसमें समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है। अब बोलो ना लेकिन की डाई लिखें कहाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दो जैसे यार दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ना इथाइल, तो डाई इथाइल ना, 2 इथाइल। डाई कब लगाएंगे, जब एक ही ग्रुप 2 होगा उसके लिए डाई लगाएंगे। तो इथाइल तो एक ही बना है, और इसमें डाई मिथाइल क्यों लगा? तो दुगने हुआ तो एक वो यहाँ है, 3 होता ट्राई है ना। वो 2 नंबर पे है इसलिए 2 हम लिखे। क्या बाबू देखिए ब्रांच यहाँ लीजिएगा ना बउआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 से बड़ा कोई चैन तो है नहीं, ये पूरा ब्रांच ना हो गया। तो हो गया तो इसका तो 1 1 2 3 4 5 6, ये पूरा क्या है C2H5। ये हो गया 3 इथाइल और 6 कार्बन से हेक्सेन। इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ बन रहा था, सी को क्या लिखेंगे? CH3 से पूछना क्या ये कारण मतलब CH3। ओ ठीक है अब है सर थोड़ा बना हाँ आगे बना रहा सेकंड नंबर बनाते हैं। वाला दिखाओ। ये पहला का आंसर है कि इथाइल है। फिर इथाइल लिखिए, देखो देखिए क्या नहीं आपने क्लास इसका मतलब ये नहीं ब्रांच में ही नहीं है ना। इधर कोई जी ये क्या सर सर यहाँ सर सब बनाया हुआ सर, ले तो सब नाम लिखा सेकंड वाला सर नहीं कुछ नहीं जी। सर। हाँ सर लास्ट सेकंड में कोई ब्रांच है इसको नॉर्मली लिखेंगे। हाँ तो नॉर्मली सर इसमें 1 इथाइल ब्यूटेन होगा उसमें सेकंड वाले में 1 इथाइल। ब्यूटेन। अच्छा ठीक है देखते हैं और लिखिए। देख लीजिए सर। सर इधर आएंगे इसमें ब्रांच नहीं रहेगा तो डायरेक्ट नाम लिख दें। हाँ तो और क्या, C6 है और ये अरे वो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डायरेक्ट हेक्सेन। हाँ तो फॉर्मूला यही बनेगा फॉर हेक्सेन का। फॉर्मूला लिख के ऐसा ही फॉर्मूला 4 कैसे आएगा, काउंटिंग यहाँ से ना कीजिएगा, जिधर से नजदीक पड़ेगा। इधर से 3 ही है, इधर से 4 है। वही है सर, काट के हम 4 को 3 दिए तो जीरो से सब्स्टिट्यूट नजदीक रहेगा उधर 2 पर कैसे आएगा, 1 2 पे कैसे 2 पे आएगा। लॉन्ग चेन के 1 2 3 4 5 6 ही ना होगा। ठीक है, लॉन्ग चेन हो गया सर, तो इधर से 5 करना हुआ ना, हाँ तो 2 कार्बन होगा तो लॉन्ग चेन ही ना होगा। तो 4 पे आएगा, 4 में 4 कैसे, 3 पर 1 2 3। अच्छा नीचे से भी काउंट कर सकता हूँ। किधरों से कीजिएगा, जिधर से नजदीक आ जाए। अच्छा बनाने 2 3 4
अब मिलाइए इसको, देखिए अब मिला लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हुआ। ये लॉन्ग चेन कितने कार्बन का? 6। देखिए यहां से तो 1 2 3, यहां से 1 2 3 4, तो जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ता है काउंटिंग उसी साइड से ना कीजिएगा, तो उस साइड से कीजिएगा तो इधर से कीजिए। ब्रांच आ गया। अब बोले ब्रांच कितना नंबर पे आया, तो आप क्या लिखेगा? 3 और डैश कर। अब बोले C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल, तो क्या लिखेंगे? 6 कार्बन को हो गया। इसमें आ जाइए, बोले इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए 1 2 ऐसे लिख सकते हैं। अरे यही ना C2H5 है, तो C2H5 को हम ऐसे लिख दिए। तो लॉन्ग चेन कौन हो गया? ये ना हो गया। देखिए इधर से 1 2 3 4 पे ही ब्रांच आया, और इधर से 1 2 और 3 पे ब्रांच आया। तीन नंबर पे कौन सा ग्रुप है? CH3, और CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे इसको हम? 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, कहाँ कोई ब्रांच है? इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, और ऊपर C2H5 है तो 5 और 6, यही ना हुआ। देखिए CH2 और CH3 H लगाना है तो आप अपने मन से H जोड़ दीजिए। यहां से लॉन्ग चेन हो गया। सीधा क्या हो गया? ये हेक्सेन। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होगा? नोनेन। कौन सा बोलिए? कौन सा बताओ? सेकंड वाला, ए वाला। ए देखिए 1 2 3 4 5, लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 ही कार्बन हुआ। ऐसे 1 2 3 4 5 6, अरे C2H5 है तो नहीं हुआ, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन, तो एक यहाँ लिखे एक यहाँ लिखे। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2 CH3, ठीक है। अब बताइए इधर से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में पूरा पूरा आ गया? इधर से हाथ उठाइए सब। ठीक है, जिसको नहीं आया वो अपने एकदम स्वच्छा से हाथ उठाइए। एक और कोई? चलिए इधर से हाथ उठाइए जिनको नहीं समझ में आया। जिसको सही में अगर नहीं आया तो हाथ उठाइए, पूछिएगा आप अपना। सबको आ गया इसमें? चलिए बोलो क्या समझ नहीं आया बाबू, बताइए। अरे ये वाला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अरे 3 कार्बन है ना, तो लिख दिए 1 2 3। IC को लिखना है तो CH2 CH2 और CH3, तो पूरा मिला करके देखिए ना C3H7 हो जाएगा। कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7। C3H7 उसको कहते हैं छोटा करके लिख देना, कंडेंस करके। इसमें क्या किए हम? सब कार्बन को अलग अलग कर दिए हम, हर कार्बन को अलग अलग कर दिए। ये जो C3H7 था कितना कार्बन है, और इसमें कितना कार्बन है? तो वही 3 कार्बन हुआ, 1 2 3। समझे? अगर 4 होता तो 1 2 3 4 कर देते। किसका?
इसका हुआ तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। 1 नहीं, सीधा हेक्सेन। ब्रांच कहाँ है यहाँ? अरे लॉन्ग चेन ना, सीधा हो गया। देखिए 1 2 3 4 2 यहाँ 6। इस C2H5 को लिख सकते हैं ना CH2 CH2 CH3। ये 9 कार्बन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो 9 कार्बन को सीधा क्या लिखेंगे हम? नो नेम। क्या लिखेंगे? आए समझ में? नहीं आए? आगे सब कुछ टाइम हुआ है। हल्ला नहीं करनी है। चलिए, इस फर्स्ट बेंच पर से कोई नाम बताइए, इसका क्या लिखेंगे? बोलने दीजिए। कॉपी में देखिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन हुआ। हो गया ना? क्लियर हुआ? अब जितने भी बच्चे हैं सब एक एक बच्चे को ठीक से समझ में आ गया कि अभी भी दिक्कत होगी? अब देखिए, सुनिए, तीसरा रूल आई अल्केन का नाम लिखने में। अभी तो आप ए पढ़े जहां पे सिर्फ एक ही ब्रांच रहे, अब एक से ज्यादा ब्रांच है तब कैसे लिखिएगा? तो यहां पर सीखना है लोएस्ट सम रूल। क्या सीखना है? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहला काम, ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम लॉन्ग चेन चुनना। क्या चुनना? 1 2 3 4 5 6 6 से बड़ा कोई चेन इधर भी घुमाएंगे तो 6 से आएगा। तो 6 तो क्यों हम तिरछा लेंगे, सीधा स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। यानी लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या कितना है? 6 है। जो बच गया वो ब्रांच कहलाएगा। ब्रांच में देखिए यहां CH3 और यहां CH3। अब आप सुनिए, एक ब्रांच होता था तो 1 2 3, यहां से 1 2, अब 2 ब्रांच दिया हुआ है। अब देखिए, तो अब लोएस्ट सम रूल का मतलब होता है 3 गो ब्रांच रहे, 4 ब्रांच रहे, 5 ब्रांच रहे, कुछ भी हो सकता है इधर से 2 ही नंबर पे रहे, बीच में कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कुछ भी हो सकता। तो आप इस तरह से जोड़िएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। बोलिए ध्यान से देखिए, यहां से 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 6 ब्रांच कहां पे प्रेजेंट है? बोलिए 3 नंबर पे। कब? जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तब ब्रांच है 3 नंबर पे। 3 प्लस कितना आया? 8। और यदि हम राइट से चलते हैं तब बोलिए राइट से लेफ्ट चलते हैं तब कितना कितना पे ब्रांच आएगा? कितना आया? 6। यहां 2 1 2 2 पे आएगा और 3 4 4 पे आएगा। 2 और 4 टोटल जोड़ के कितना आया? 6 आया। तो कहता है उसको फॉलो कीजिए जो जोड़ करके संख्या कम आता है। किसको फॉलो करना है? जो जोड़ करके संख्या क्या आता है? कम। बोलिए जोड़ करके कम किस में आया? लेफ्ट से राइट की राइट टू लेफ्ट। तो किसको फॉलो करेंगे? राइट टू लेफ्ट। समझ में आ गया? अब देखिए, अब राइट टू लेफ्ट फॉलो करेंगे मतलब हम काउंटिंग राइट टू लेफ्ट चलेंगे। और राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो इधर से आप चलिएगा,
इधर से चलिएगा तो ये ब्रांच कितना नंबर पे आता है? 2 के बाद कहाँ आता है? तो ऐसे लिखिएगा, सुनिए 2 कॉमा, आप फिर लिखिएगा 4 और 2 ब्रांच है तो लिख दीजिएगा डाई। डाई का मतलब क्या हुआ? 2। और कौन सा ग्रुप है? CH3 को क्या पढ़ा जाता है? मिथाइल। तो 2,4 डाई मिथाइल। 2 पे ब्रांच, 4 पे ब्रांच, 2 ब्रांच हो गया। कहाँ कहाँ पे? 2 और 4 पे। अब कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। कितना ब्रांच था? डाई। डाई का मतलब तो मतलब डाई मिथाइल है, मतलब 2 मिथाइल है। कितना कितना पोजीशन पे है? तो 2 पे और 4 पे हो गया। और उसके बाद लॉन्ग चेन कितने कार्बन का? 6। तो 6 कार्बन को क्या लिख दीजिए? क्या रहेगा? क्या CH2? दोनों अगर सेम नहीं रहता CH3 दोनों अगर सेम रहता, जैसे यहाँ पे डाई मिथाइल हो गया ना, वहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 या CH5 ऐसे। हाँ तो वो तो देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, सब आ जाएगा। हम लगने के बाद आप थोड़ा वेट कीजिए। आप जो पूछ रहे हैं ना वो अभी जस्ट हम देने ही वाले हैं। हो गया ना? देखिए अब मेरी बात ध्यान से देखिए। दोनों अब ब्रांच में सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन चुनना। अभी भी लॉन्ग चेन इससे बड़ा कोई नहीं होगा। देखिए अभी भी इससे बड़ा कोई चेन नहीं है। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन चुन लिए, उसके बाद लोएस्ट सम रूल ऑफ काउंटिंग कीजिए। यहां देखिए, हल्ला नहीं। अरे पहले आप लोग समय देंगे, अपना गप बात भी कीजिएगा। पहले बोर्ड सुनिए, लेफ्ट से राइट 1 2 3 कितना पे ब्रांच? 4 5 कितना पे? 1 2 3 4 5 6। तीन और 5 8। इधर से आई 1 2 3 4। किसको फॉलो करेंगे? अब मेरी बात सुनिए, ब्रांच चले राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। ले अब अलग अलग ब्रांच है। यहाँ पे कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। यहाँ कौन सा ब्रांच है? इथाइल। तो जब दोनों सेम ब्रांच रहता तब में डाई लिखते हैं, डाई मिथाइल। डाई मतलब 2 मिथाइल, यहाँ तो अलग अलग मिथाइल है। तब ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखिएगा। ABCD तो पढ़ने आता होगा कि भूल गए? सब भूल गए? ABCD नहीं आता है? आइए ABCD याद करा देते हैं। सुनिए ABCDE मतलब E पहले आता है। जब E पहले आ गया तो M बाद में ही आता होगा, है ना? नहीं पता है? सुनिए आइए देखिए, तो ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखिएगा। जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखिएगा। तो बोले इथाइल और मिथाइल में इथाइल E से स्टार्ट होता है, अब मिथाइल M से स्टार्ट होता है। तो ABCD में पहले कौन आएगा? E। तो इथाइल पहले लिखिएगा, मिथाइल बाद में। बोले इथाइल कितना नंबर पे है? फिर क्या लिखिएगा? 4 इथाइल और उसके बाद डैश दे दीजिए। तब 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या लिखिएगा? 2 मिथाइल हेक्सेन। यहां से लिख लिए सब लोग? चलिए पहले लिखिए। अच्छा लिखिए, पहले लिखिए इसको। क्या बाबू? ठीक तो लिखिए। 4 नंबर पे इथाइल है तो 4 इथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ABCD में पहले आता है तो इथाइल पहले लिखा गया। रिप्रेजेंट करेगा सर, अल्फाबेटिकली। हाँ अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंट करो।
हाँ बोलिए अब। सब लिखते रहिए, बाकी जिनको जो डाउट है पूछते रहिए। 1 2 3 4 5 ठीक है। हाँ बेटा बोलो। 5 कार्बन था, सेकंड पे C2H5 लगा था। ये हम कहाँ लिखा है? ये आप इससे पहले बनवा रहे थे 4 क्वेश्चन। अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर इसको ऐसे कैसे लिखे? कैसे? इधर कितना कार्बन है? किधर कितना कार्बन? इसके बाद कितना कार्बन इधर? इसके बाद इधर कितना कार्बन है? 2। तो 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्ग चेन कर लिए। तो CH2 और CH3 ये कहाँ से आ गया? अरे कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए लगाइएगा ना। ये कार्बन में इधर एक को बॉन्ड हुआ, तो इसमें कै गो H और लगेगा? 3 बॉन्ड। 3, तो 3 गो H लगा दिए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया से समझिए, समझ आ गया ना। तुम बोलो, तुमको क्या दिक्कत है? अरे कुछ कष्ट है तो बोलो, कोई कष्ट नहीं है। समझ में आया तुम लोग को? ऐसे ही हाँ हाँ बोलती है, आता है ना। एकदम बढ़िया से सीख करके जाइएगा तब ना लगेगा हम सीखे हैं। खाली लिख लीजिएगा तो उससे क्या हो? कुछ बोलिए। तुमको कुछ पूछना है? कुछ नहीं, कैसे हाँ हाँ कर रही पढ़ा लिए। तुमको पूछना है? समझ में आया तुमको सब? कैसी खाली माथा डोला रही है? हाँ इधर हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं? इधर कुछ समझ में आया? सब समझ दिक्कत है कहीं? नहीं दिक्कत है, सब समझ। सर इसमें ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे? 2,4 नहीं लिख सकता। कैसे बोलिए? 2,4 इथाइल है। 2,4 मिथाइल है। क्या है कि 2 क्या 2? 2,4 मिथाइल। नहीं वैसे नहीं, इधर लिखा है सब। क्या सर लिख तो रहा है? इधर पूछना है किसी को कुछ? तो चैनल तो उसको पूछ रहा है। इधर इधर हाँ बोलिए, आपका आप पूछना था, आपने हो गया? चलो, इधर किसी पूछना बोलिए। डबल बॉन्ड। हाँ ये वो पहले वाला है। यहाँ पे एसपी कहाँ? देखिए इसलिए इसमें एक कार्बन में ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये चला गया इसका पाई बॉन्ड में, और यह कार्बन का यह इलेक्ट्रॉन भी डबल बॉन्ड में वो चला गया पाई बॉन्ड में, तो बाकी 2 ही सिग्मा ना बचा। इसका तो दो गो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड वाला होगा, तो एक S का होगा, एक किसका होगा? P का, sp। दो तो प्योर P वाला चला गया पाई बॉन्ड में, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ना बचा, एक S का एक P का बचा, हाइब्रिड sp आ जाए। हो गया सबका? एक क्वेश्चन और देते हैं, बनना चाहिए सबका। चलिए लिख करके दिखाते हैं। इसके बाद में एक इसके बाद एक क्वेश्चन नहीं। हर बच्चा से बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सबसे बनना चाहिए। सुनिए, जितना क्वेश्चन कराए ना घर पे जाके एक बार जरूर बना लीजिएगा, और जहाँ कोई डाउट लगे तो आपस में डिस्कशन कीजिए, फिर नहीं समझ में आया तो हमसे भी पूछिए, ठीक है? कितना है? लिखा गया किसी का? सही तो बराबर है। क्या आया?
अरे जहां दिक्कत लगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर यहाँ पर 2 कार्बन 1 1 2, और फिर यहाँ पे भी 2 कार्बन 1 1 2 हो गया। यही तो है ये, तो ये तो लॉन्ग चेन यहाँ हो गया। ये बच गया CH3, ये भी बच गया यहाँ CH3। C का मतलब CH3 हुआ। तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 नंबर पे है और 7 नंबर पे है डाई मिथाइल। है ना, पहले लॉन्ग चेन चुनना है ना, सबसे पहला तो लॉन्ग चेन चुनिए। समझ में आ गया सब, देख लीजिए। अरे ये C2H5 है तो इसको लिख सकते हैं ना C 2 कार्बन, इधर भी C2H5 था तो इसको भी लिख दिए C और C। समझ में आ गया। जितना बताएगा आपका काम है घर पे इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करके आना। अब अगले क्लास कल सबको एक एक करके खड़ा करके पूछेंगे कि नाम क्या होगा, है ना। ठीक है, चलिए तो आज रहने दे इतना, क्या और चलिए चलिए ठीक। जिस क्लास नहीं याद है उसको ऑफ कर दीजिए, तो कोई ऑफ कर दीजिए, ऑफ होगा।